नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी गाड़ियां, हमारे घर, ये सब आखिर चलते कैसे हैं? आज हम करोड़ों साल पीछे जा रहे हैं ताकि हम दुनिया के दो सबसे जरूरी ऊर्जा स्रोतों, कोयला और पेट्रोलियम की कहानी को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जीवाश्म ईंधन आखिर हैं क्या। फिर हम कोयले की गहरी दुनिया में उतरेंगे, उसके छिपे हुए खजानों को जानेंगे, पेट्रोलियम के राज खोलेंगे और आखिर में इन कमाल के संसाधनों से निकलने वाली शक्तिशाली गैसों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, जब हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, तो इसका असली मतलब क्या है? ये शब्द आया कहां से? जरा सोचिए, इसे बनने में क्या क्या लगता है। प्राचीन पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष, उन पर जबरदस्त दबाव और गर्मी, और ये सब चलता है लाखों सालों तक। नतीजा, जबरदस्त शक्ति वाले जीवाश्म ईंधन। इसमें तीन मुख्य खिलाड़ी हैं: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और यकीन मानिए, हर एक की अपनी अलग ही दिलचस्प कहानी है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कोयले की, जो कि एक ठोस और ताकतवर ईंधन है। देखते हैं इसकी कहानी क्या है। सोचिए, आज से करोड़ों साल पहले बड़े बड़े जंगल किसी कुदरती आफत की वजह से जमीन के नीचे दफन हो गए। इस तरह से पेड़ पौधों का एक बहुत बड़ा खजाना धरती की गहराइयों में कैद हो गया, एक बड़े बदलाव का इंतजार करते हुए। तो मरे हुए पेड़ पौधों के कोयले में बदलने की इस कमाल की प्रक्रिया का एक खास वैज्ञानिक नाम भी है। पता है क्या? जी हाँ, इसे कहते हैं कार्बनीकरण। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन जबरदस्त ताकतवर प्रक्रिया है। इसमें बहुत ज्यादा दबाव और तापमान से प्राचीन पेड़ पौधों का कार्बन एक जगह इकट्ठा होकर घने, ऊर्जा से भरे कोयले में बदल जाता है। कोयले की सारी ताकत का राज यही है। लेकिन रुकिए, सारा कोयला एक जैसा नहीं होता। जैसा कि यहां दिख रहा है, कोयले की कई किस्में होती हैं और उनकी क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें कार्बन कितना है। पीट से लेकर एंथ्रेसाइट तक हर एक की अपनी खासियत और अपनी ताकत है। तो ठीक है, हमारे पास कोयला तो है, पर इसे काम में कैसे लाएं? कच्चे कोयले को अपनी जरूरत की चीजों में कैसे बदलें? भाई, इसके लिए खास प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसमें इसे तोड़ा जाता है। इसे बस यूं ही गर्म नहीं किया जाता। कोयले को बिना ऑक्सीजन के, मतलब हवा की गैर मौजूदगी में, बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करते हैं। इससे होता यह है कि कोयला जलता नहीं, बल्कि एक तरह के जादुई बदलाव से गुजरता है और कई कीमती और काम की चीजों में टूट जाता है। और ये तस्वीर बिल्कुल यही दिखा रही है। कोयले का एक टुकड़ा और उससे बन गए तीन बिल्कुल नए और काम के प्रोडक्ट्स: कोल गैस, कोलतार और कोक। तो चलिए एक एक करके इन तीनों प्रोडक्ट्स को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या हैं और क्या काम आते हैं। सबसे पहले है कोल गैस। ये एक ज्वलनशील गैस है और ये इतनी काम की चीज थी कि सोचिए, 1810 के आसपास लंदन के सड़कों पर रोशनी करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता था। इसने तो रात में शहर की तस्वीर ही बदल दी थी। अब बात करते हैं कोलतार की। ये तो भाई एक असली खजाना है। ये एक गाढ़ा काला लिक्विड होता है जिससे ना जाने कितनी चीजें बनती हैं, रंगों और दवाइयों से लेकर प्लास्टिक और परफ्यूम तक। और आखिर में जो ठोस चीज बचती है वो है कोक। और कमाल की बात यह है कि ये लगभग 98% शुद्ध कार्बन होता है। कार्बन की इतनी ज्यादा मात्रा होने की वजह से ये एक बहुत ही जबरदस्त ईंधन बन जाता है। इतना ही नहीं, स्टील बनाने में भी ये बहुत जरूरी है। वहां ये अयस्क यानी ओर से ऑक्सीजन हटाने में मदद करता है। इस प्रोसेस को अपचयन या रिडक्शन कहते हैं, जिससे हमें मजबूत और टिकाऊ स्टील मिलता है। तो कोयले की कहानी तो हमने जान ली। अब कोयले की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह के जीवाश्म ईंधन की तरफ बढ़ते हैं। ये ठोस नहीं बल्कि तरल है। इसे अक्सर काला सोना भी कहा जाता है और इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की। देखिए, कोयले की कहानी जमीन पर शुरू हुई थी, लेकिन पेट्रोलियम की कहानी शुरू होती है समंदर की गहराइयों में। इसकी वजह यह है कि इसे बनाने वाली शुरुआती चीजें अलग थीं। बड़े बड़े जंगल नहीं, बल्कि समुंदर में रहने वाले छोटे छोटे जीव। जब ये जीव मर गए तो वे रेत और मिट्टी के नीचे दबते चले गए। लाखों सालों तक गर्मी और दबाव ने अपना काम किया और नतीजा, हमें ठोस कोयले की जगह मिला तरल पेट्रोलियम। तो जैसे कोयले को प्रोसेस करना पड़ता है, वैसे ही कच्चे तेल को भी काम की चीजों में बदलना जरूरी है।
और इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं प्रभाजी आसवन। इसी प्रक्रिया से तेल को पेट्रोल और डीजल जैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पर रुकिए, पेट्रोलियम अकेला नहीं मिलता। जहां पेट्रोलियम होता है वहां अक्सर कुछ बहुत कीमती गैसें भी मिलती हैं, जो आज खुद बहुत जरूरी ईंधन बन चुकी हैं, जैसे कि एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सीधे पेट्रोलियम को साफ करने की प्रक्रिया यानी रिफाइनिंग से मिलती है। इसे दबाकर लिक्विड बना दिया जाता है ताकि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके और खाना पकाने जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा सके। और जहां पेट्रोलियम मिलता है, ठीक उसके ऊपर मिलती है प्राकृतिक गैस, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा मीथेन नाम की गैस की होती है। जब हम प्राकृतिक गैस को बहुत ज्यादा दबाव में दबाते हैं तो हमें मिलती है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गाड़ियों और बसों के लिए एक बेहतरीन ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोल या डीजल के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण फैलाती है। मतलब इससे हमारी हवा ज्यादा साफ रहती है। तो चलिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले उन कुछ और जरूरी औद्योगिक गैसों पर एक नजर डाल लेते हैं जिनके बारे में हमने आज बात की है। यह इस टेबल में काफी जानकारी है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि हमने बायोगैस के फॉर्मूले को ठीक किया है। जो मूल नोट्स थे उनमें एक छोटी सी गलती थी, लेकिन हमने ये पक्का किया है कि अब ये बिल्कुल सही है ताकि आप तक सही जानकारी पहुँचे। और इसी के साथ कोयले और पेट्रोलियम का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये संसाधन जिन्हें बनने में करोड़ों साल लगे, उन्हें हम बस कुछ ही सदियों में ख़त्म करते जा रहे हैं। तो गहरे अतीत से मिले इन कीमती और सीमित तोहफों को हम आने वाले कल के लिए कैसे सहेज कर रखेंगे? आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।